चंद्रयान 3 की स्पेस में लगी छलांग देखता रहा नासा। भारतीय वैज्ञानिकों की खोज से दुनिया परेशान। 60 करोड़ साल पुरानी खोज। चंद्रयान 3 की अपकमिंग सक्सेस से पहले भारत ने कर दिया बड़ा धमाका। भारतीय इकोनॉमी पर जोरदार खुशखबरी, सूखे जापान और जर्मनी के गले। दोस्तों, भारत और सिर्फ भारत, इस समय पूरी दुनिया में यही गूंज रहा है। भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जिसको देखने के बाद नासा अपना मुंह छुपा छुपा कर घूमता हुआ दिखाई देने वाला है। भारतीय वैज्ञानिकों ने न केवल भारत की इज्जत बचाई है, बल्कि अपनी काबिलियत भी पूरी दुनिया को दिखा दी है। दोस्तों, भारत के इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च तो किया था, लेकिन इसी बीच भारत के इसरो के हाथ में एक ऐसी कामयाबी लगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर भारत चंद्रयान 3 के लिए सिग्नल रिसीव कर रहा था, लेकिन अचानक से इसरो को 2 सिग्नल रिसीव होने लगे। एक तो चंद्रयान 3 का था, लेकिन दूसरा जो सिग्नल रिसीव हुआ वो भारत के चंद्रयान 2 से हो रहा था। जब यह खुशखबरी दुनिया के बाहर निकल कर आई तो उसके बाद दुनिया की हर एक स्पेस एजेंसी के होश उड़ गए, क्योंकि किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी। और खुद इस जानकारी के बाद नासा ने अपना सर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि चंद्रयान 2 ने न केवल लैंडिंग साइट में चंद्रयान 3 की मदद की है, बल्कि ये जानकारी भी दी है कि चांद के डार्क साइट में आर्गॉन 14 गैस का भंडार है। इस खबर के आने के बाद भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी झूठा साबित कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नासा ने यह बात साबित की थी कि चांद के ऊपर कोई भी गैस मौजूद नहीं है, लेकिन भारत के चंद्रयान 2 की सहायता से इसरो को यह बात पता चली है कि चांद के ऊपर आर्गन 14 गैस का भंडार है। अभी इस खबर से इसरो की तारीफ होना शुरू भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि एक और खबर निकलकर सामने आ गई, जिसको सुनने के बाद भारत की इज्जत पूरी दुनिया में और भी बढ़ जाएगी। भारत के साइंटिस्टों ने कुछ ऐसा कमाल कर दिया जो आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सका। इसके अलावा भारत न केवल स्पेस में अपने आप को बड़ा साबित कर रहा है, बल्कि भारत के साइंटिस्ट की तरफ से हिमालय को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया गया जिसको सुनने के बाद बड़े बड़े देश हिल चुके हैं। इसके अलावा आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि भारत ने किस किस तरीके का कारनामा कर दिया है, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान है और सदमे में बैठा हुआ है। दोस्तों, मोहम्मद इकबाल ने 1905 में यह बात कही थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लेकिन आज 2023 चल रहा है और आज पूरी दुनिया ये कहती हुई सुनाई दे रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान तुम्हारा। तो चलिए जानते हैं भारत की तरफ से ऐसा क्या किया जा रहा है कि आज पूरी दुनिया ये कहती हुई दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मान चुकी है और भारत के ऊपर दुनिया के कई देश अरबों खरबों रुपए लुटाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के चर्चे आज दुनिया के कोने कोने में हो रहे हैं और इसी कड़ी में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी खोज को अंजाम देते हुए हिमालय में करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्री पानी की बूंद को खोज निकाला। समुद्री पानी की बूंद खनिज भंडारों के बीच थी, जिसका अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लगभग 600 मिलियन साल पहले वहां मौजूद एक प्राचीन महासागर की हो सकती है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये ऐतिहासिक खोज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने की है। इसमें जापान की निगाथा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक भी शामिल हुए। दरअसल बेंगलुरु स्थित IISc ने इस खोज को लेकर ऐलान करते हुए कहा कि वहां कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों थे। इसके विश्लेषण से टीम को उन संभावित घटनाओं की जानकारी मिली जिनके कारण पृथ्वी के इतिहास में एक बड़ी ऑक्सीजनीकरण का घटना हुआ था। वैज्ञानिकों का मानना है कि 70 से 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से ढकी थी। बयान में कहा गया कि इसके बाद पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, जिससे जटिल जीवन रूपों का विकास हुआ। IISc ने कहा कि वैज्ञानिक अब तक ये ठीक से नहीं समझ पाए हैं कि अच्छी तरह से संरक्षित जीवाश्मों की कमी और पृथ्वी के इतिहास में मौजूद सभी पुराने महासागरों के लुप्त होने की वजह का आपस में क्या संबंध था। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ने कहा कि हिमालय में ऐसी समुद्री चट्टानों का पता चलने से ऐसे कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। और तो और सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज 110 के शोधकर्ता और प्री रिसर्च गैस जीन के प्रकाशित स्टडी के पहले लेखक प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा कि हम पुराने महासागरों के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वे वर्तमान महासागरों की तुलना में कितने अलग या समान थे? क्या वो अधिक अम्लीय पोषक तत्वों से भरपूर, गर्म या ठंडे थे? उनकी रासायनिक और समस्थानिक संरचना क्या थी? यानी दोस्तों, ये दुनिया के लिए पहली ऐसी बड़ी खोज है जो इस लेवल पर हुई है।
अब दोस्तों, आपने भारत के साइंटिस्टों की ताकत का अंदाजा लगा लिया होगा। एक से बढ़कर एक ऐसी चीज की भारतीय साइंटिस्ट खोज कर रहे हैं जिनको सोच पाना दूसरे देशों के बस की बात नहीं है। इसके अलावा अब हम बढ़ते हैं उस दिशा में जहां हमें पता चलने वाला है कि कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था एक नया इतिहास लिखने के लिए अपने आप को हवा में उड़ाना शुरू कर चुकी है और दुनिया के तीसरे स्थान पर अपनी जगह बहुत तेजी से बनाती हुई दिखाई दे रही है। 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। ये भारत के लिए अगला टारगेट है। चीन, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। दोस्तों, जल्द ही यानी कि 2027 तक ही बेहद कम समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और IMF, वर्ल्ड बैंक समेत अन्य वैश्विक एजेंसियों की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि अगर भारत इसी तरीके से लगातार आगे की तरफ बढ़ता रहेगा तो आने वाले समय में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक और गुड न्यूज आई है जिसमें कहा गया कि भारत साल 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। SBI इकोरैप रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपनी इकोरैप रिपोर्ट में कहा है कि अगर भारत अपनी ग्रोथ को मौजूदा रफ्तार से कायम रखता है तो देश को फाइनेंशियल ईयर 2027 से 28 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का टैग मिलने की पूरी संभावना है। इससे पहले जारी की गई SBI रिसर्च रिपोर्ट में इंडियन इकोनॉमी के लिए इस लक्ष्य को पाने की अनुमानित डेडलाइन 2029 बताई गई थी। SBI के इकोनॉमिस्ट ने इकोरैप रिपोर्ट में यह दावा किया है कि साल 2014 के बाद से अर्थव्यवस्था में जो तेजी आई है उसके चलते भारत 7 स्थान ऊपर चढ़ चुका है। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था जिस रफ्तार से आगे भाग रही है, 2029 के हमारे पिछले पूर्वानुमान से 2 साल पहले ही इस लक्ष्य को पा लेने की संभावना बन रही है। अर्थशास्त्रियों ने यह भी कहा कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी जैसे देशों को पीछे छोड़ सकता है। इसके अलावा जिस तरीके से भारत का चंद्रयान मिशन कामयाब होता दिखाई दे रहा है, उसके चलते हुए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दुनिया के हर एक देश भारत को पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस तरीके की भारत की तरफ से चांद की खोज की जा रही है, वहां से राज को निकालकर दुनिया तक लाया जा रहा है, उस काम के लिए भारत के साथ नासा जुड़ चुका है। इसके अलावा दुनिया का हर एक देश है जो कि चांद के ऊपर मौजूद राज को जानना चाहता है, भारत के साथ इस समय जुड़ चुका है। भारत के इस प्रोग्राम को पूरी दुनिया की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। इसके अलावा इसरो की काबिलियत आज पूरी दुनिया देख रही है। इसरो के सामने नासा घुटने टेक चुका है क्योंकि भारत ही पहला ऐसा देश होने वाला है जो कि चांद के डार्क साइड में अपने चंद्रयान 3 को उतारने वाला है।